दोस्तों, इस वीडियो में हम बड़े घर के दो नुकसान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग बड़े घर को अपना एसेट मानते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि ये एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटीज है, जिनसे उनका पैसा आता नहीं है बल्कि जाता है। इस वीडियो में हम बड़े घर के नुकसान के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा बड़ा घर आपके सपनों को और भी बर्बाद कर सकता है या आपको और ज़्यादा गरीब बना सकता है। पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है वेस्ट ऑफ मनी। दोस्तों, ज़्यादातर बड़े घर का सपना अमीर लोग ही नहीं देखते, बल्कि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ही बड़े घर का सपना देखते हैं। वो लोग अपने लाइफ में बड़े से बड़ा घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग होम लोन ले लेते हैं। और जब आदमी होम लोन ले लेता है तो वो हर तरीके से फंस जाता है। उसे रेगुलर ईएमआई के लिए लगातार काम करना पड़ता है और वो अपने जितने भी इनकम है उसे लोन के किस्तों में ही चुका देता है, जिसके कारण ना तो वो कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही कुछ एसेट बिल्ड कर सकता है। और है डेकोरेशन। जब आप बड़ा घर ले लेते हैं तो उसके डेकोरेशन के लिए भी आपको और चीज़ें खरीदना पड़ता है, जिसके कारण आपका बजट और भी कम हो जाता है। जब आप बड़ा घर लेते हैं तो आपको उनके मरम्मत के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा घर होता है उसके मरम्मत के लिए उतना ही ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आपके पास बड़ा घर है तो आपको उसे संभालने के लिए, उसे मेंटेनेंस करने के लिए और भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि आप चाहे तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करके एक छोटे घर में रह करके भी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज़्यादा बड़ा घर नहीं रखना चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है नॉट यूज्ड। दोस्तों, अगर आपका घर बड़ा है लेकिन उससे रेंटल इनकम नहीं आता है, या आप उस चीज़ को पूरी तरीके से लाइबिलिटीज में ही पाते हैं, तो वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि जो घर यूज ही नहीं होता, अगर आप 50 कमरे का एक घर भी बड़ा ले ले, पर अगर आप 50 कमरे में नहीं रह सकते तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े घर में ज़्यादातर कुछ चीज़ें ही काम में आती है। आप पूरे घर में एक साथ नहीं रह सकते, आपको कोई एक कमरे में ही रहना पड़ता है, जबकि बाकी कमरे अनयूज्ड होते हैं। अगर आपका रेंटल इनकम आ रहा है तो वो एसेट की तरह काम करेगा, पर अगर आपको रेंटल इनकम नहीं आ रहा है, सिर्फ आपने बड़ा घर ले लिया है और बाकी कमरे खाली है जिनमें कोई भी नहीं रहते हैं या जो बिल्कुल भी यूज़ के लिए नहीं है, तो ये घर आपके लिए नुकसान करेगा। दोस्तों, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो लोग बड़े घर का सपना देखते हैं और वो लोग इतना बड़ा घर ले लेते हैं, लेकिन उस घर में वो लोग उसे उतनी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। कुछ कमरे वो लोग खाली ही रख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि उन खाली कमरों का भी उन्हें लोन लेना पड़ता है। जब वो लोग होम लोन लेते हैं तो उन खाली कमरों का यूज़ ना होने पर भी उन्हें उस चीज़ का पैसा देना पड़ता है। इसलिए आपको बड़े घर नहीं लेना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना आपके यूज़ हो उतना ही छोटे से छोटा घर ले, या जितना आपकी ज़रूरत हो उतना ही बड़ा घर ले। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ें अगर वो यूज़ की नहीं है तो उसे फालतू में खरीदना ही नहीं चाहिए। उसी प्रकार बड़ा घर भी अगर आपके काम का नहीं है या आपको उससे रेंटल इनकम नहीं आ रहा है तो उसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं। वो लोग अपने घर को अपना एसेट मानते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है या हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है जो हमारे नाम की है, पर ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि आप उसे होम लोन लेकर के ही ले सकते हैं। आप चाहे तो बहुत बड़ा घर कोई भी मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर वो करना भी चाहे तो उसे अपने सेविंग्स को उस घर में लगाना पड़ेगा, जिसके कारण उनके आगे का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। इसलिए आपको बड़े घर से बचना चाहिए। धन्यवाद।